Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So today we are going to solve a numerical problem based on projectile motion. ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्वेश्चन गिवन है कि एक पार्टिकल बी है, जैसा कि इस डायग्राम में गिवन है। एक पार्टिकल बी है जो कि ओरिजिन से 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, और एक पार्टिकल ओरिजिन पे है इनिशियली, जो कि पार्टिकल ए है वो ओरिजिन पे है इनिशियली, और दोनों को सेम टाइम पे मोशन में लाया जाता है। तो जो पार्टिकल बी है, पार्टिकल बी को उस हाइट से, जो कि अभी उसकी करंटली हाइट इसमें दिख रही है, उस हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है, और जो पार्टिकल ए है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दिया जाता है, यानी कि उसको लॉन्च किया जाता है। और जो ए बी, जो लेंथ ए बी है जिसका मैग्नीट्यूड 300 सेंटीमीटर है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाती है, और उसी सेम एंगल पे हमने पार्टिकल ए को लॉन्च किया है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल्स ए एंड बी विल कोलाइड। हमें उस हाइट का पता लगाना है जिस हाइट पे वो पार्टिकल ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे। तो as we can see, particle B, when it will be dropped, it will directly move vertically, यानी कि ये डायरेक्टली वर्टिकली इस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कोलाइड। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ कोलिजन। अब इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हाइट पूछा है तो हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है, x कोऑर्डिनेट हमें पता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो गिवन डेटा है उससे आसानी से पता लग जाएगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फिनोमिनाज हैं उनको यूज करना पड़ेगा, और दूसरा जो पार्टिकल बी डायरेक्टली वर्टिकली ड्रॉप हुआ है उसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अब हम जो भी चीज गिवन है उसको पहले थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। पार्टिकल बी जो है, पार्टिकल बी इज इनिशियली इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, और वो यहाँ पे जो ए बी डिस्टेंस है दैट इज 300 सेंटीमीटर, और पार्टिकल ए को जो लॉन्च किया जाता है उसका इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए इज u इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये उसका इनिशियल स्पीड गिवन है। और जो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन ये है एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल्स ए एंड बी विल कोलाइड। ओके, अब पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे उन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे वो कोलाइड करेंगे उस टाइम पे उनका कोऑर्डिनेट सेम होगा, तभी वो कोलाइड कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है जिसपे वो कोलाइड करने वाले हैं, तो ये कितनी है। तो उसके लिए हम आसानी से यहां से देख सकते हैं दैट एक्स इक्वल्स टू ए बी कॉस 37 डिग्री,
यानी कि ये जो एंगल 37 डिग्री है उससे हाँ, हमें यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए बी कोस 37 डिग्री, और एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है, 300 सेंटीमीटर है, और कोस 37 डिग्री का वैल्यू हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी रख लेंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया अपने पास। अब सेम एक्स कोऑर्डिनेट किसके लिए होगा, पार्टिकल ए के लिए, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डाला है। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन में डाला है तो उसकी पहले स्पीड का एक्स और वाई कंपोनेंट पता करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीड u। अब स्पीड u का x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट होगा u cos थीटा। अब u cos थीटा के लिए ux इक्वल्स टू u का वैल्यू है अपने पास 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और cos का कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos 37 डिग्री, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी y कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, y कंपोनेंट होगा u y इक्वल्स टू u साइन 37 डिग्री। अब u का वैल्यू हमें पता है, गिवन है यहाँ पे, दैट इज 700 सेंटीमीटर। तो u y इक्वल टू 700 इंटू 37 डिग्री। दिस इज द वैल्यू 700, u y इज 700 इंटू साइन 37 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एक चीज पता करनी है कि किस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन से टाइम पे, कैसा टाइम, मतलब कौन से टाइम पे, किस टाइम पे वो पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो एज वी नो दैट, अगर हम ऐसा मान लें कि टाइम टी पे वो कोलाइड करेंगे, टाइम टी पर वो कोलाइड करेंगे, तो उस टाइम पे जो अपना पार्टिकल ए होगा, पार्टिकल ए कहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास कोई एक्सलरेशन नहीं होता है। ठीक है। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट मी राइट हियर, फॉर पार्टिकल ए, और ये किस में है, बीइंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सलरेशन कितना है, एक्सलरेशन ए इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके पास कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो इसलिए हम अगर इसमें कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू हमें नहीं पता है, और एक्स हमें इसका पता है, लेकिन हम उसमें अभी एक बार पुट नहीं कर रहे हैं। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, यू एक्स का है 700 इंटू, सॉरी कोसाइन आएगा ना, हाँ, 700 इंटू कोसाइन 37 डिग्री इंटू टाइम टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास x का वैल्यू आ गया है 700 इंटू कोसाइन 37 डिग्री इंटू टाइम टी। ठीक है। अब यहां पे मेरे को इसको, लेट अस सपोज मैं इक्वेशन 2 इसको नाम दे रहा हूं, और मैं यहां पे इसको इक्वेशन को, जो अपने पास अर्लियर इक्वेशन आई थी, उसको मैं
इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। अब इक्वेशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मुझे यहां पे टी का वैल्यू पता करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, 300 इंटू कोसाइन ऑफ 37 डिग्री। तो इट इज 300 इंटू कोसाइन 37 डिग्री इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 से कितना आएगा, 700 इंटू कोसाइन ऑफ 37 डिग्री इंटू टाइम टी। अब कोसाइन 37 डिग्री कैंसिल हो जाएगा यहां पे, अपने पास टाइम जो आएगा दैट इज 3/7 सेकेंड्स। सो इस टाइम पे दोनों पार्टिकल्स ए और पार्टिकल बी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स कोलाइड कब करेंगे, यहां पे टी इक्वल्स टू 3/7 सेकेंड्स पर। अब इस टाइम से हम पता कर सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट, जो पार्टिकल ए है उसका प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, जो कि सेम उस टाइम पे उसका भी ये सेम कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल बी का। अप्लाई, you can say that apply second equation of motion in y direction for पार्टिकल ए। पार्टिकल ए के लिए अगर हम y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे तो वो हो जाएगा y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वहां पे एक्सलरेशन y डायरेक्शन में कितना होता है, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे वेयर ओके यू वाई है, यू वाई अपने पास पता है, यू वाई कितना है, दैट इज 700 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम पता है दैट इज 3/7 सेकेंड्स। और ए वाई पता है दैट इज माइनस ऑफ जी, यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी बात करें तो इट विल बी माइनस ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका वैल्यू होगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें इस चीज को आप पुट करेंगे। ओके, तो लेट अस सी दैट व्हाट इट वुड बी। नाउ y विल बी, यू वाई कितना है, यू वाई है अपने पास 700 इंटू साइन 37 डिग्री इंटू टाइम है 3/7 माइनस हाफ इंटू 980 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आएगा अपने पास सेंटीमीटर में। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देन इट इज, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 700/7 करेंगे तो 100 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 300 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री माइनस, अगर आप करेंगे तो इक्वेशन में इट वुड बी
हाफ हाफ करेंगे तो हाफ 1/2 इंटू 980 इंटू 9/49, 9/49, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 300 इंटू sin 37 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट वुड बी 0.60, 0.60, 0.6018 इसका वैल्यू होता है। एंड माइनस ऑफ, अब आप 2 से सॉरी 980 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 490, और 490 को डिवाइड करेंगे 49 से तो आपके पास 10 आएगा, और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो इट वुड बी सिंपली 90 होगा ये। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट इज 180.54 माइनस 90, और आगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स टू 90.54 सेंटीमीटर। सो दिस इज दैट रिक्वायर्ड हाइट जिस पे पार्टिकल्स ए और पार्टिकल बी कोलाइड करने जा रहे हैं। इस हाइट पे पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। सो दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड आंसर। तो ये जो हाइट अपना आया है यहाँ पे आंसर में आप लिख भी सकते हैं दैट हाइट इज नाउ y इक्वल्स टू, आंसर इज height is 90.54 centimeter. And if you have any doubt, then you can ask. Thank you so much.